सगा भाई था, सबसे ज्यादा प्यारा था विभीषण को रावण। अपने भाई की हत्या का रास्ता बता दिया। किस लिए? सत्य कमजोर पड़ रहा है, सत्य कमजोर पड़ रहा है। सत्य को लोग हावी हो रहे हैं, सत्य को मिटाना चाहते हैं, सत्य को दबाना चाहते हैं। महानुभाव, पूरे जगत से मेरा कहना है, दो व्यक्तियों का सदा साथ देना, एक तो सत्य का साथ देना, और सत्य जब कमजोर पड़ने लग जाए तो भली भगवान से भी भिड़ना पड़े तो भिड़ जाना, कहना भगवान नहीं, सत्य को नहीं हारने दूंगा। पर वो तो तेरा दुश्मन है, भली दुश्मन से ही मैं दुश्मन का भी साथ दूंगा यदि दुश्मन सत्य पर अड़ग है। तो दुश्मन का पक्ष यदि सत्य है तो मैं सत्य के साथ रहूंगा। ना मुझे दुश्मन से मतलब है, ना मित्र से मतलब है, हमें सत्य से मतलब है। नीति बना ली, देखो चित चमत्कार होने वाला है। हम सत्य के पक्ष में ना होकर के हम अपने व्यक्ति के पक्ष में हो जाते हैं। ये हमारे ग्रुप का है, ये हमारा है, ये हमारे लिए मरा था, ये हमारे लिए जिया था। बस यहां जाकर तुम सत्य को पैरों से रौंद देते हो और असत्य के पक्ष में खड़े। 99.99 यही हो रहा है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में कोई अतिशय नहीं घट रहा है, तुम बाहर अतिशय ढूंढ रहे हो। अतिशय तुम्हारे पास है, तुम नियम तो करो कि मैं धर्मात्मा और सत्य के पक्ष में सदा लड़ेंगे, धर्म को कभी हारने नहीं देंगे, सत्य को कभी हारने नहीं देंगे। चाहे भली उसके लिए मुझे भगवान से भी भिड़ना पड़े तो भिड़ूंगा, बाप से भी लड़ना पड़े तो लड़ूंगा, मरना पड़े तो मरूंगा, लेकिन मैं सत्य को हारने नहीं दूंगा, धर्म को हारने नहीं दूंगा, धर्मात्मा को हम हारने नहीं देंगे, नहीं हारने देंगे। चमत्कार, धर्म और धर्मात्मा नहीं हारेगा, बड़ा चमत्कार होगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना इनको, और जो धर्मात्मा हो इनके ऊपर जब भी संकट आए, तुम्हें किसी का भी साथ छोड़ना पड़े, अपने सगे भाई को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। किसके खातिर? धर्मात्मा के खातिर। विभीषण ने यही कहा, राम धर्मात्मा है, धर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं, मेरा भाई मेरा अधर्मी है, मैं धर्म के लिए अपने भाई का भी नाश कर दूंगा। करवा दिया नाश, करवा दिया नाश। और रामचंद्र जी उस समय दुश्मन पक्ष में थे, विभीषण दुश्मन पक्ष में जाके मिल गया और अपने भाई की हत्या करा दी। यदि विभीषण नहीं मिलता तो शायद रावण को वश में करना बहुत कठिन था। ये विभीषण की प्रशंसा क्यों हुई? ठीक है, घर का भेदी लंका ढाई, ये निंदा हुई, लेकिन जब सत्य की चर्चा चलती है तो विभीषण अग्रणी होता है कि देखो, जब सत्य और न्याय का पक्ष आया तो भाई को भी छोड़कर दुश्मन का साथ दे दिया। आपको भी मेरा कहना है, आप ये मत देखो कि ये मेरा दुश्मन है, आप ये मत देखो कि ये कौन है, आपको ये देखना है कि इसका पक्ष धर्म का है, ये धर्मात्मा है, और धर्मात्मा को मेरे सामने कभी हारेगा नहीं। धर्मात्मा को झुकने नहीं दूंगा, धर्मात्मा को मिटने नहीं दूंगा। धर्मात्मा पर जो उंगली उठाएगी उसकी हाथ काट दिया जाएगा। उठाई उंगली है और काटेगा क्या? किस पे उठाई उंगली? धर्मात्मा पर उंगली उठाई तो उंगली तो छोड़ो, हाथ ही काट दिया जाएगा। चाहे भली वो मेरा खुद का कोई व्यक्ति क्यों ना हो।
तो फिर आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसे चमत्कार होंगे कि तुम कभी भी किसी भी दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं हरा सकेगी, क्योंकि तुमने धर्मात्मा को रक्षा करने का भाव, धर्म की सदा रक्षा करना, धर्मात्मा की सदा रक्षा करना, वहां स्वार्थ नहीं देखना, मोह नहीं देखना। और दूसरा असहाय की, देख लेना ये व्यक्ति कमजोर पड़ रहा है, इसकी कमजोरी का लाभ उठा पड़ रहा है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसको ताड़ित किया जा रहा है। उस कमजोर व्यक्ति के पक्ष में खड़े हो जाना चमत्कार हो जाएगा। ऐसी शक्तियां जब दो चीजें सामने आ जाती हैं, आज मेरा पति कमजोर पड़ गया और मैं कमजोर, मेरी पत्नी कमजोर पड़ रही है, शोषण हो रहा है, तो आप पत्नी का पक्ष लेना, आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा, अतिशय होगा। पत्नी का साथ मत देना, पत्नी का साथ नहीं देने को कहा, नहीं तो तुम जोरू के गुलाम बन जाओ। नहीं, कमजोर का साथ देना, अन्याय का साथ देना, असहाय का साथ देना। और असहाय व्यक्ति हमारा दुश्मन भी है, तो मैं असहाय का साथ दूंगा। हमारे यहाँ एक कहानी आती, अनंग सिरा की। अजगर उसको खा रहा है, पिताजी उसको मारने लगे तो उसको रोक दिया, नहीं पिताजी इसको मत मारो, ये असहाय है, ये असमर्थ है, तुम इसको मारोगे, ये मुझे मार नहीं रहा है, ये मुझे खा रहा है, ये मुझे मार नहीं रहा, ये मुझे खा रहा है, ये भोजन कर रहा है और तुम इसकी हत्या कर रहे हो भोजन के समय। भोजन करते समय तुम किसी की हत्या करना कितना निंदनीय पाप है पिताजी। अजगर उस कन्या को लील गया, पिताजी मिले, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं। उस समय अजगर के मुख में बैठकर अजगर को बचाने का भाव किया और स्वयं मर रही है। पिताजी बोले नहीं, तो ये मेरी बेटी हो, नहीं पिताजी ये मार नहीं रहा है, ये तो भोजन कर रहा है। और भोजन करते समय तो दुश्मन को ही नहीं मारा जाता, भोजन करते समय तो किसी को नहीं मारा जाता, तुम भोजन करते समय मार रहे हो। ये मुझे खा भी जाएगा तो भी इसको हत्या का दोष नहीं लगेगा, और तुम मार भी नहीं पाओ, मारने का भाव भी करोगे तो हत्या का दोष लगेगा। संगी पंचेंद्रिय, ये हमारी बेटी को खा रहा है, नहीं वो खाने मार नहीं रहा है, वो भोजन कर रहा है, भूखा है वो, उसके मन में किंचित भाव भी मुझे मारने का नहीं है, दुख देने का नहीं है, वो तो बात भोजन कर रहा है। ऐसी तत्व दृष्टि जब अनंग मिश्रा को आई, वो जब दूसरे भाव में जन्मी तो उसके शरीर में औषधि बह हो गया। उसके शरीर का जल कोई भी पी ले, वे बीमारी दूर हो जाए। सांप काट दे, उसका शरीर का जल उसके ऊपर छिड़क दीजिए, वो विष उतर जाता था। ये शक्ति किसी मंत्र से नहीं आई, तपस्या से नहीं आई, मात्र एक बात से आई कि मेरा दुश्मन भी होगा तो मैं कभी उसका विनाश नहीं करूंगा। वो मेरा विनाश करेगा तो कर देगा, वो करेगा तो कर देगा मेरा, और खास तौर से मैं अपनों का विनाश नहीं करूंगा। 3 नियम दे रहा हूं, मैं कभी भी किसी का भी विनाश नहीं करूंगा, गुड बेटर बेस्ट, किसी का भी नहीं करूंगा। मैं किसी की जिंदगी नहीं बिताऊंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी का विनाश नहीं करूंगा। और हो सकेगा तो मैं हर जीव को बचाने का प्रयास करूंगा, हर जीव को, अपने पराये का भेद नहीं। किसी को मैं मारूंगा नहीं, और होगी तो मैं बचाने का प्रयास करूंगा,
चाहे भली वो जीव छोटा हो अथवा बड़ा हो, कोई प्राणी मात्र को बचाऊंगा। अहिंसा परमो धर्म, किसी को नहीं मारूंगा, किसी को मैं दुख नहीं दूंगा, किसी का जीवन नहीं उजाड़ूंगा, चाहे भली मेरी कितने भी स्वार्थ की सिद्धि क्यों ना हो, चाहे भली मेरे प्राण भी क्यों ना बचते हों, दूसरे को बचाने में यदि मुझे मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन दूसरे को मारने का भाव नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं मारने का भाव नहीं करूंगा, किसी को भी मारने का भाव नहीं करूंगा। मैं दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग करता हूं, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा, इन दोनों का त्याग करता हूं, इसलिए इसको महाव्रत बोलते हैं। मुनिराज हमारे यही विकल्प करते हैं, कोई मुझे मार देवे तो मार दे। महावीर ने मुनिराज के सारे मारने और बचने की शक्तियां छीन ली। हम अपने बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। शस्त्र तो उठा ही नहीं सकते। कोई मंत्र सिद्धि करो, बचने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ सकते। बचने के लिए हम कोई साधना नहीं कर सकते, मंत्र नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। बचने के लिए तुम्हें नहीं करना, और दूसरा मारने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। साधु के पास इतनी ताकत होती है, वो चाहे तो दुनिया को 2 मिनट में मिटा दे। ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं। एक दृष्टि विष नाम की रिद्धि होती है, यदि वो आंख फाड़ के क्रोध में देख ले, पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मां दृष्टि मात्र से, दृष्टि विष नाम की रिद्धि होती है। इतनी ताकत होती है साधु के पास, दिगंबर मुनि के साथ, सबको मिटा सकता है, बर्बाद कर सकता है। तुम लोग ये मत समझना कि दिगंबर साधु कुछ नहीं होता। जिस दिन दिगंबर साधु अपना दिगंबरत्व की मर्यादा तोड़ देगा, रो पड़ोगे, बच नहीं पाओगे। दिगंबर साधु जब तक अपनी मर्यादा में है, तब तक तुम कुछ भी उबरा पाट कर लो, और जिस दिन मर्यादा छोड़ देगा, ये शस्त्र अचूक है महानुभाव, शस्त्र अचूक है। साधु को क्रोध आता नहीं, तो ये मत समझना कि क्रोध करके नहीं जानता। यदि साधु ने मर्यादा तोड़ दी और गुस्सा कर लिया ना, तो 12 योजन तक कोई बुझाने वाला नहीं मिलेगा, आग ऐसी आग लगेगी। इसलिए साधु और सज्जनों को छेड़ते समय थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखना। कहीं इतना मत परेशान कर देना कि साधु अपनी मर्यादा को छोड़ दे, और जिस दिन साधु मर्यादा छोड़ देगा, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और फिर साधु भी करना चाहे तो उसके हाथ में भी फिर कुछ भी नहीं रहता। लोग साधु संतों के प्रति यही तो प्रणाम करते, अरे क्या करेगा, साधु संत है। हाँ है, पक्का है, कुछ नहीं करेगा। जब तक वो साधु बना रहेगा तब तक कुछ नहीं करेगा, लेकिन साधुता छोड़ देगा तो फिर तुम्हारे पास बचने का कोई उपाय नहीं बचेगा। सज्जन को, धर्मात्मा को, साधु के प्रति तुम्हारा कोई बुरा भाव आवे तो मैं सावधान कर रहा हूं, थोड़ा मर्यादा में रहना, थोड़ी मर्यादा में रहना, थोड़ा विचार करना। एक पापी को, डाकू को परेशान करने में इतना नुकसान नहीं है, लेकिन साधु और सज्जन और धर्मात्मा को परेशान करने में बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। आप लोग गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, परिवार है, कभी धर्मात्माओं से नहीं भिड़ना।
यदि हो सके तो ये नियम ले लेना, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा नियम है कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं किसी को दुख दूंगा नहीं, मैं किसी की जिंदगी उजाड़ूंगा नहीं, भली दुनिया मेरी जिंदगी उजाड़ दे, भली दुनिया मुझे मार दे, मारने वाले को भी नहीं मारूंगा मैं, मारने वाले को भी मारने का भाव नहीं आएगा, दुखी करने वाले को भी मैं दुखी नहीं करूंगा। एक बात थोड़ा और अतिशय करो तो मुझे मारने वाले को भी मैं बचाऊंगा। दुश्मन पर भी संकट आएगा और मैं दूर कर सकता हूं तो संकट दूर करूंगा, दुश्मन के, मित्र की नहीं कह रहा हूं। दुश्मन पर भी संकट आएगा और मेरे हाथ में संकट है तो मैं दूर करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि ये दुश्मन है कि मित्र है, मैं ये देखूंगा जो जो जीव संकट में हैं मैं उनका संकट दूर करूंगा। वो कौन है मैं नहीं जानूंगा। सुषेण वैद्य, सुषेण वैद्य, लक्ष्मण दुश्मन था कि नहीं? दुश्मन थे लक्ष्मण, लेकिन सुषेण ने कहा कि मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं संकट दूर कर सकता हूं तो मैं करूंगा। यही नियम, इसी कारण से सुषेण वैद्य की दवाई में इतनी कला थी कि उसके पास मरीज पहुंच के बाद कभी आयु शेष से तो मरता नहीं था। अतिशय चाहिए, मैं दुश्मन का भी विनाश नहीं करूंगा। देखो पर आप में कितना अतिशय आता है, कितनी शक्ति आती है, चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मैं मर जाऊंगा नियम, फिर सारी दुनिया तुम्हें मारने आ जाए, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ गई कि दुनिया मुझे मार डाले, मैं मारने का भाव नहीं करूंगा, और दुश्मन भी होगा तो मैं उसे बचाने का भाव करूंगा। मैंने एक बार उदाहरण दिया था, चमत्कार, नमोकार मन से भी बड़ा चमत्कार। महाराज जी आप ऐसा कोई उपाय बताओ, कोई मुझे, आपने कह दिया ना कि मारने वाले को तो हम हटा नहीं पाएंगे, दुश्मनों से तो रहित पृथ्वी कर नहीं पाएंगे, पर धर्म के पास एक कला है कि दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये कला है। नहीं महाराज जी और करो, दुश्मन को मिटा दो ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो नहीं करूंगा, दुश्मन तो था, है और रहेगा। धर्म दुश्मन को मिटाने का कार्य नहीं करेगा, तुम्हें बचाने का कार्य कर सकता है। ऐसी गॉड गिफ्ट दूंगा कि दुश्मन भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रहलाद को लेकर अपनी चर्चा चल रही थी। धर्म ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि वो तेरा पिता है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पर तुझे बचने का उपाय जरूर बता दूंगा। तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो पिता, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा ना, पिता ही दुश्मन बन गया तो अब कौन? बाढ़ खेत खाने लगे, पंच करे अन्याय, तो फिर न्याय कौन पे जाए? बागड़ा ही जो सुरक्षा के लिए, उसी ने खेत खा लिया तो, पंचों ने अन्याय कर दिया तो अब क्या होगा? पिता ही तुम्हें मारना चाहता है, अब तुम कहां तक बचोगे बेटा? कौन बचाएगा? तो धर्म कहता है कि मैं पिता को तो नहीं मिटाऊंगा, मैं दुश्मन को तो नहीं मिटाऊंगा, मैं विपत्तियों को तो नहीं मिटाऊंगा, लेकिन तुम मेरी शरण में मेरे अनुसार चलोगे तो तुम्हारा बाप भी दुश्मन होगा तो वो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये सूत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं। मां छोटी सी साधना है, मैंने उदाहरण दे तक दिया करता हूं। दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस तुम्हें नियम लेना है कि मैं दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मैं दुश्मन का कभी कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मैं आशीर्वाद देता हूं, दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। नियम तुम्हें लेना है, चमत्कार मैं दिखाऊंगा। रिपीट कर रहा हूं, मैं दुश्मन का भी कभी कुछ बिगाड़ूंगा नहीं,
मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे आशीर्वाद से नहीं, तुम्हारे उस नियम का चमत्कार बता रहा हूं। और तुमने ये और नियम लिया, यदि मेरी जरूरत मेरे दुश्मन को भी पड़ेगी, दुश्मन के साथ रहूंगा। मैं दुश्मन के साथ रहूंगा, मैं कमजोर के साथ रहूंगा। बर्बरी कहता है यदि दुर्योधन कमजोर पड़ा तो मैं दुर्योधन के पक्ष में लड़ूंगा, चाहे भली मुझे अपने पिता भीम का सामना करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन मैं असहाय का पक्ष लूंगा। मेरा दुश्मन भी है, यदि उसको मेरी जरूरत है तो मैं उसका साथ दूंगा। ये नियम तुमने और ले लिया, बहुत बड़ा नियम महान हुआ। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। पहले भी दिया है। आपको कोई स्कूटर वाला कट मार के गया और आप गिर भी गए, आपको चोट भी आ गई और चला गया मस्ताना, और थोड़ी दूर आधा किलोमीटर बाद जाकर के उसका स्कूटर स्लिप हो गया, वो स्कूटर के नीचे दबा है और तुम पहुंच गए वहां और तुमने पहचान लिया ये वही है जो मुझे कट मार के गया था। बस अब आप इतनी बता दो, मैं चमत्कार दिखा रहा हूँ। अब आपका क्या भाव आया उसे देख करके? बेटा कट मार के आया था और मर, नमक पे मिर्ची और डालोगे घाव पे। 99.99 लोगों को क्रोध भाव आएगा कि नहीं? देख ऐसे ही होगा तेरा, ऐसे ही होगा। मुझे कट मारा, तू समझता नहीं मैं कौन हूं? मैं भगवान की पूजा करके आया हूं, अभिषेक करके आया हूं, शांतिनाथ का भक्त हूं मैं, और तू मुझे कट मार रहा है। देख निपटा दिया भगवान ने तुझे। यदि ये भाव आ गया महान भाव, तो मेरे पास तुम्हें बचाने का कोई सुरक्षा कवच नहीं है। मैं नहीं बचा पाऊंगा, अब सिद्धि नहीं होने वाली है। उस समय तुम्हारा कट भूल जाओ, उस समय तुमने जो अपराध किया है तुम्हारे प्रति वो भूल जाओ, तुम घाव भूल जाओ, तुम सब भूल जाओ। बस एक भाव आए, इस समय मेरी जरूरत है इसको, मुझे स्कूटर से बाहर इसको निकालना है, नीचे दबी है, मैं बचा सकता हूं इसको, बस कुछ नहीं। मन में भी भाव नहीं आना ना तुम, इस समय इसको मेरी जरूरत है और मेरे बिना इसको कोई मैं बचा सकता हूं। आप सब भूल जाओ, कोई उल्हायना मत देना। उस समय आपको कुछ भी मत बोलना। उस समय तुम इतने दया से भर जाओ जैसे अपने बेटे को बचाने के लिए करुणावान हुए। यदि उस स्थान पर बेटा होता तो आप क्या करते? रो पड़ते और दौड़ करके उसको बचाने का। बस वो दशा तुम्हारी उसके प्रति हो जाए जिसने तुम्हें कट मार के गया था, तुम्हारा दुश्मन। बिल्कुल लेटेस्ट है, 2 मिनट का अंतराल था। आधा किलोमीटर कितना जाएगा स्कूटर वाला? 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर 5 मिनट में कहाँ होते हो? कट मारने वाला तो तेजी से भागता है और तुम पहुंच गए। उस समय तुम्हारे परिणाम महत्व इतना है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे बचाना है। इस समय मेरी इसको जरूरत है। दुश्मनी भूल जाओ। और जैसे तुमने ये किया नहीं, उसी समय तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि भूकंप आ जाएगा, सारा नगर दब के मर जाएगा और तुम्हें खरोंच भी नहीं आएगी। ये है चमत्कार। ये चमत्कार नमोकार मंत्र में नहीं है, ये शांति धारा में नहीं है, ये मेरे आशीर्वाद में नहीं है, ये मेरी पिछी में नहीं है, ये भगवान के नाम में नहीं है, ये कहीं भी नहीं देखा। जो तुम्हारे उस समय जो बता रहा हूं, उस समय जो तुम्हारा परिणाम है, बड़ा चमत्कारी है मानो, बहुत चमत्कारी है। तो ये भाव यदि आता है तो बहुत अच्छी बात। और यदि ये भाव तुम्हारा न बन पाए तो दूसरा भाव करना कि जो व्यक्ति अपने हैं, जिनसे हमारा कोई संबंध है,
जिनसे कभी हमने राग किया है, अपना माना है, ये भली मेरा कुछ भी बिगाड़ लें, मैं कभी अपनों को मारने का भाव नहीं करूंगा। चाहे भली वो आज मेरा दुश्मन बन गया हो, कल तो मेरे ही था, कल तो मेरे ही था। आज भली दुश्मन बन गया तो भली बन गया, लेकिन कल इसको मैंने अपना कहा था, मेरा व्यक्ति था। आज दुश्मन बन गया, मैं इस समय उसके प्रति कभी द्वेष भाव नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अपना था। मैं उसको नहीं मारूंगा और ना ही उसको दुख दूंगा, ना उसकी जिंदगी उजाड़ूंगा, क्योंकि इसको कभी मैंने अपना कहा था। फिर देखना उसकी ये सेकंड नंबर की शक्ति जागेगी, और ये सेकंड नंबर की शक्ति जागेगी कि तुम्हारे अपने भी सारे विरोध में हो जाएं तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये शक्ति, ये नियम था प्रहलाद का, ये चमत्कार था प्रहलाद में ये चमत्कार था मनोवती में, ये चमत्कार था कमल श्री में। कमल श्री का अतिशय यही था कि जो मेरे हैं इनका कभी मैं नाश नहीं करूंगा, कभी नाश नहीं करूंगा, चाहे भली ये मेरे नाश करें तो कर दे। ये नियम था पारसनाथ का, पारसनाथ का ये नियम था। जो मेरा है वो मेरा सर्वनाश कर दे तो भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। 10 भव पहले ऐसे ही नहीं बन गए जगत पूज्य पारसनाथ, ऐसे ही नहीं बन गए आज पारसनाथ को सभी तीर्थंकरों में ज्यादा। इनके 10 भव उठा के पढ़ो, उसके भाई अग्निभूति ने उसको बर्बाद कर दिया, सब नाश, सब मिटा दिया। लेकिन पारसनाथ का एक ही नियम था, भाई भली मुझे मिटा दे तो मिटा दे, मैं भाई का नाश नहीं करूंगा, भाई का नाश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भाई है। तो उसने तो सब मिटा दिया। राजा कह रहा है देख तेरा सब कुछ उसने मिटा दिया। बोले साहब भली उसने मिटा दिया, लेकिन मैं भाई का नहीं मिटाऊंगा, भाई को दुख नहीं दूंगा। और सर्वनाश करने वाले भाई के पास भी उसको बुलाने के लिए चला गया, और भाई इतना दुष्ट था कि उस समय भी बात की सिला पटक दी उस पर, तो भी उसने द्वेष नहीं किया। 10 भव तक भाई पारसनाथ को दुख देता रहा, लेकिन पारसनाथ ने कभी उसे दुख देने का भाव नहीं किया। यह है पारसनाथ का चमत्कार। क्यों है पारसनाथ संकट मोचक? क्यों पाप में दम आती है? उसका मूल कारण रहता है कि उन्होंने अपने व्यक्ति ने यदि दुश्मन भी बन गया तो मैं नहीं मिटाऊंगा। यही मनोश्री, मनोवती में और कमल श्री में भाव आया। पति को जिंदा करने के लिए तैयार हुई और धाव पे लगा दिया। रात्रि भोजन के संबंध में मैं रात में नहीं करूंगी माँ जी, करना पड़ेगा। यहीं से अपन साइड में हुए थे, बेटा माँ के पक्ष में चला गया और पत्नी ने कहा देखो माँ जी मुझे रात्रि भोजन करने कह रहे हैं, मैं किसी काम के लिए मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरा धर्म नहीं टूटेगा, रात्रि भोजन नहीं टूटेगा। पति ने कह दिया मेरी माँ कहेगी तो तुम्हें खाना पड़ेगा, धर्म से भी बड़ा है मेरी माँ, सावधान। धर्म से भी बड़ी है मेरी माँ, नियम से भी बड़ा है मेरा धर्म, मेरी माँ। समझ लेना कि अब तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरे में है। धर्म से बड़ी है तुम्हारी माँ। हनुमान कहते हैं सत्य से बड़े राम नहीं हैं, न्याय से बड़े भगवान नहीं हैं। एक और भगवान है और न्याय है। न्याय बड़ा है कि भगवान बड़े? सत्य बड़ा है, धर्म बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? धर्म बड़ा है। यदि छोड़ने के लिए, धर्म छोड़ने के लिए भगवान कहें तो धर्म छोड़ दे तो मैं तेरे साथ रहूंगा। जैन मुनि कहता है भगवान
आप छूटें तो छूट जाएं, लेकिन मैं धर्म तो नहीं छोड़ू। भगवान भी कहते हैं, जैन धर्म की विशेषता है, भगवान भी कहते हैं मैं तुझे मिल जाऊंगा तो धर्म छोड़ दे। तो सच्चा सम्यक दृष्टि कहेगा भगवान मैं आपको छोड़ सकता हूं लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता। ऐसी ताकत होती है सबसे बड़ा। लेकिन उसने तो क्या कह दिया, और अंत में मां ने भड़काया, बेटा मुझे एक ही बात की आग लगी है कि ये बहू मेरे अनुसार नहीं चल रही है, गलत कार्य में नहीं, रात में क्यों नहीं खा रही, इसको निपटाओ। सासू के कहने पर ओहो इतना अन्याय, मां तुम्हारी पत्नी को मारने के लिए कह रहा है, फिर भी तू मां के पक्ष में है। तेरी मां तेरी पत्नी को मारने के लिए वो षड्यंत्र कह रही है, मार डाल इसको, तब भी तुम मां के पक्ष में हो। नहीं मानवा, इतने अन्यायी मत बनना है। तुरंत मां से कह देना अभी तक मैं तुम्हारे पक्ष में था, मैं उस गुरु का चेला हूं जो अधर्म अन्याय का साथ नहीं देता हूं, और आज मैं है और तुम धर्म के वो धर्म पर अड़िग है, मैं उस तरफ खड़ा हो जाऊंगा। तुम जोड़ू के गुलाम नहीं कहलाओगे, तुम एक सच्चे ऐसे पति कहलाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में भी अतिशय आ जाएगा। लेकिन उसने कह दिया, मां का पक्ष दे दिया, सांप लाया। ऐसे हत्यारे पति को भी चमत्कार देखना किसमें, वो जो मैं बता रहा था, ऐसे हत्यारे पति को भी क्या दाव पर लगाते। मैंने स्वप्न में भी कभी अपनों को मिटाने का भाव किया हो, मैंने स्वप्न में कभी भी किसी अपने को मारने का भाव किया हो, मैंने स्वप्न में कभी अपनों का बुरा विचारा हो, तो आज मैं विधवा हो जाऊंगी। और यदि मैंने ऐसा कभी नहीं विचारा है तो आज मेरा पति जिंदा होना चाहिए। ये मान करके सिर पे हाथ रख दिया, सांप का काटा हुआ जहर उतर गया। नमोकार मन से नहीं, नमोकार मन से नहीं, मात इतना नियम लिया, मैं अपनों का कभी नाश नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, धर्म के नाम पर भी नहीं करूंगा। कमल श्री में यही आता है, रात्रि भोजन, एक छोटे से नियम में चमत्कार। मात एक नियम था कि मैं रात्रि में नहीं करूंगी, चाहे मां मुझे कितना